7 अक्टूबर 2023 वो दिन जब हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला बोला था। बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना हमास ने इजराइल को कई बार उनकी बात मानने पर मजबूर किया। लेकिन अब जब इस हमले को साल भर बीत चुका है तो तस्वीर कैसी है? इजराइल पर इस एक साल के दौरान किसने सबसे ज्यादा हमले किए, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इजराइल चारों तरफ से आक्रमण कर भी रहा है, चारों तरफ से घिरा भी हुआ है। 1 अक्टूबर को ईरान के 180 मिसाइलें दागने के बाद इजराइल अब ईरान, हिजबुल्लाह और गाजा के हमास के साथ सीधी जंग में नजर आता है और ये जंग कहीं रुकती हुई नजर नहीं आ रही। इस बार फिर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमलों का दौर शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह रॉकेट्स ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर हमला किया। इस हमले का क्या असर हुआ? क्या इसके बाद इजराइल और आक्रामक होगा? हिजबुल्लाह अपने चीफ की मौत का बदला क्या पूरा कर लेगा? इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। गाजा में इजराइल से लड़ने वाले फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के सहयोगी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने फादी एक मिसाइलों के हमले से इजराइल के शहर हाइफा को दक्षिण में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रॉकेट्स इजराइल के हाइफा पर गिरे और 5 रॉकेट 65 किलोमीटर दूर तिबेरिस में गिरे हैं। कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मामूली चोटों की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले भी इजराइल पर ईरान की तरफ से कई हमले किए गए, लेबनान की तरफ से हमले किए गए, जिसके चलते अब इजराइल ने भी आक्रामकता दिखाने की बात कही है। दूसरी ओर इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह और गाजा पर हमले तेज कर दिए गए। सोमवार को पूरे इजराइल में समारोह आयोजित किए गए क्योंकि देश ने 7 अक्टूबर के हमास के हमलों की पहली बरसी मनाई। इस दौरान इजराइल ने बेरूत और गाजा में ठिकानों पर बमबारी की है। इजरायली हवाई हमलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को तबाह कर दिया। ये पिछले महीने इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को तेजी से बढ़ाने के बाद से लेबनानी राजधानी पर अब तक के सबसे तीव्र बमबारी में से एक थे। बड़े आग के गोलों से धमाकों की आवाज बेरूत में गूंज उठी। लोगों को इधर उधर भागना पड़ा। तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना ने यह कहा कि लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय और हथियार भंडारण सुविधाओं से संबंधित ठिकानों पर भी हमला बोला है। इसने कहा कि हमलों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया है। इस बीच आईडीएफ के अनुसार देश में 7 अक्टूबर के हमलों की बरसी के कुछ ही मिनटों बाद गाजा पट्टी से 4 गोले दागे गए हैं। इजरायली आंकड़ों के अनुसार उस दिन हमास के हमलों में 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। पिछले साल की ये बात हम कर रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल से गाजा में अब तक जो इजरायली हमले हुए हैं उसमें घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया और लगभग 42,000 लोग मारे गए। कुल मिलाकर इजराइल जंग का सामना भी कर रहा है और लगातार हमले भी कर रहा है। पिछले साल ही गाजा पट्टी में इजराइल ने 40,000 से ज्यादा लक्ष्यों पर बमबारी की। 4,700 सुरंग शाफ्ट पाए और 1000 रॉकेट लॉन्चर साइटों को नष्ट भी कर दिया। युद्ध की शुरुआत के बाद से गाजा से इजराइल में 13,200 रॉकेट दागे गए। सेना ने कहा कि अन्य 12,400 को लेबनान से छोड़ा गया, जबकि 60 को सीरिया से, 180 को यमन से और 400 रॉकेट ईरान से भी दागे गए। इन तमाम हमलों के बावजूद इजराइल खड़ा हुआ है और वो पूरी तरह से इस जंग में लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हिजबुल्लाह भी हार मानने को तैयार नहीं। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि उसकी तरफ से भी हमले रुकेंगे नहीं। सार्वजनिक तौर पर उसने बदले का ऐलान किया है, जिसके चलते मध्य पूर्व में सब जगह हाहाकार मचा हुआ है और जंग जैसे हालात हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।